पागल हूं मैं, बिल्कुल ही पागल हूं मैं। दुनिया भर का मोटिवेशन आपको देता रहा कि करो करो करो, यू कैन डू इट, कर सकते हो, लेकिन चूक गया ये डिस्कस करने से कि क्या करना है। कितना पागल हूं यार मैं कि अज्यूम कर बैठा कि ये आपको पता होगा कि आपका पैशन क्या है और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और बस कमी है तो मोटिवेशन की या लॉजिकल थिंकिंग की, हद पर मेहनत करने का जोश देने की जो मैं दे रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसा पढ़ा मैंने कि मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। हुआ ये कि मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था और सर्च करते हुए मेरे सामने आया moneycontrol.com का आर्टिकल। पढ़िए जरा क्या लिखा है। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट विद 13 करोड़ यूजर्स। हर कोई कहता है कि हमें यूथ से उम्मीद है, मुझे भी है उम्मीद, लेकिन इंडिया का यूथ तो ड्रीम 11 पर टीम बना रहा है। इसी साल मार्च की ये रिपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट निकाली है। इसमें बताया गया है कि हमारा देश सबसे बड़ा मार्केट है फैंटेसी स्पोर्ट्स का। 13 करोड़ यूजर्स अपने मोबाइल फोन पर क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं। ये एक अकेली रिपोर्ट नहीं है, मेरा दिमाग घुमा तो मैंने सर्च किया, crickblog.net का ये आर्टिकल सामने आया। इसमें भी बताया गया है कि इस साल के आखिर तक 15 करोड़ यूजर्स फोन पर क्रिकेट या फुटबॉल जैसे गेम खेल रहे होंगे। मैंने तो ऐसे केवल मीम की तरह देखा था कि मैं फला काम कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, लेकिन ये मीम तो सच्चाई में बदल गया। लोग तो एक्चुअल में ये कर रहे हैं। मेरा दिमाग घुमा, इसके अलावा क्या कर रहे हैं इंडियन यूथ। सर्च किया तो सामने आया टेक क्रंच का ये आर्टिकल, 2019 का ये आर्टिकल है। बताया कि टिकटॉक के इंडिया में 20 करोड़ यूजर्स थे 2019 में। खैर टिकटॉक तो सरकार ने बैन कर दिया, अच्छा किया कि एक डिस्ट्रैक्शन तो कम हुआ। तो टिकटॉक के जाने के बाद में सभी यूथ अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल चीजें कर रही होगी, काम कर रहे होंगे, डिस्ट्रैक्शन कम हो गया। मैं फिर से सर्च करता हूं और सामने आया लाइव मीट का आर्टिकल। टिकटॉक जैसी ही इंडियन एप्लीकेशंस, MX टकाटक, मौज, रोपोसो, जोश, इंस्टाग्राम रील्स जैसी जितनी भी एप्लीकेशंस है, इनके यूजर्स टिकटॉक यूजर्स के 97 काउंट तक पहुंच चुके हैं। 97% बर्बादी फिर से कंटिन्यू हो चुकी है। मैं दुखी होकर सो गया और रात में भयानक सपना आया। मैं एक ऑडिटोरियम के स्टेज पर खड़ा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहो, कम ऑन यू कैन डू इट। और वही नीचे से लड़के लड़की फोन चला रहे हैं। एक लड़का पबजी खेल रहा है, बात सुन रहा है मेरी, कहता है शकील सर मैं हार नहीं मानूंगा, पबजी के सारे लेवल पार कर दूंगा। पीछे से एक लड़की बोलती है कि शकील सर थैंक यू सो मच मोटिवेट करने के लिए, मैंने ड्रीम 11 पर 420 रुपये कमा लिए, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, हार नहीं मानेंगे हम। किसी ने अपने बाल नीले पीले करवा करके कोई अजीब सी वीडियो बना रहा नाप शनाप, और वो कहता है कि शकील भाई आप मेरे हीरो हो, आपकी मोटिवेशन से हमने ये वीडियो बनाई, हमने ये गाना बनाया। ये सब मैंने सपने में देखा और अचानक से मेरी नींद खुल गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बुरे सपने से उठ गया तो राहत मिल गई, नहीं, मैं और भी बेचैन हो गया ये सोचकर कि कहीं ये सब सच तो नहीं। क्या मेरे फॉलोअर्स अपना गोल जानते हैं? क्या वे अपना सारा मोटिवेशन पबजी, फ्री फायर या कोई भी गेम खेलने में लगा रहे हैं? तभी डिसाइड किया कि एक वीडियो में आपसे बात की जाए कि क्या कर रहे हो भाई। तो मजाक है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन कॉन्सेप्ट। मैं ऑलरेडी इकिगाई समझा चुका हूँ कि अपना इकिगाई ढूंढो। इकिगाई नहीं जानते? द जैपनीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई ये देखिए, इसमें 4 फैक्टर होते हैं। वो 4 फैक्टर्स ये है, पहला आपको क्या करना पसंद है, दूसरा आप कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं, क्या वो आता भी है काम आपको, तीसरा उस काम से कैसे आप पैसा कमा सकते हो, भला थोड़ी करना है फ्री में, चौथा उस काम से लोगों की क्या जरूरत पूरी हो रही है। जिसको ऐसा कोई काम मिल गया जिसके अंदर ये चारों फैक्टर वैलिड है तो उसे मिल गया इकिगाई, एक लंबी और खुश जिंदगी का रहस्य। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो इस किताब की समरी कुकू FM पर अवेलेबल है। कुकू FM ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको 1000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स या फिर ऑडियो समरी आपको मिल जाएगी। कुकू FM के साल भर के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट केवल 399 रुपये है, और अगर आप कूपन कोड यूज करते हो CM50 तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, यानी कि केवल 199 रुपीज में। 13 लाख लोग ऑलरेडी कुकू FM पर इकिगाई बुक समरी सुन चुके हैं। आई थिंक आपको भी सुननी चाहिए अगर आपको डिटेल में ये समझना है और अपनी जिंदगी का इकिगाई ढूंढो। अब आ जाते हैं वीडियो की तरफ। क्या आप वाकई में इकिगाई ग्राफ फॉलो करते हो, या बस इसलिए कि मेरा दोस्त IAS की तैयारी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, दोस्त अपना वकील बन गया है तो मैं भी बन जाता हूँ, पापा ने जबरदस्ती नॉन मेडिकल साइंस दिलवा दी 11th क्लास में तो इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद MBA कर लेता हूँ, क्योंकि सब वही कर रहे हैं। पेरेंट्स को कोई बिजनेस है तो बचपन से ही डिसाइड हो गया कि इस बिजनेस को मुझे संभालना है। बहुत से घरों में सरकारी नौकरी का क्रेज है, अलग ही लेवल का पागलपन, तो सब वही कर रहे हैं। जुलाई में रिपोर्ट आई कि पिछले 8 साल में सरकारी नौकरी के लिए 22 करोड़ एप्लीकेशंस आए, जबकि नौकरी मिली केवल 7.25 लाख लोगों को। बाकी लोग
वे 30 साल की उम्र तक तैयारी करते हैं। बहुत से लोग तैयारी भी आधे अधूरे मन से करते हैं, बीच में टाइम पास कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो, क्योंकि इस नौकरी में भी वो कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, क्योंकि एक ही गई तो वो फॉलो नहीं हो रही उनसे, बस नौकरी चाहिए, जैसे भी मिल जाए घसीट रहे हैं, बस प्रगड़म पट्टी कर रहे हैं अपनी। क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं है। यही कारण है जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, काम करने में मजा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है फिर भी। कुछ करना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस ही करना है, नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा करो जो आपको मीनिंगफुल लगे, उस काम की लगे कि यार ये मैंने करा इस काम को, या मेरा काम है ये। ग्रीक मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर है सिसिफस। किसी गलती की वजह से उसको एक सजा मिलती है। एक बहुत भारी पत्थर पहाड़ के ऊपर तक ले जाना है और वहां से नीचे गिरा देना है और फिर से ऊपर ले जाना है। इसी चीज को रिपीट करते जाना है हमेशा तक। बहुत से लोगों को सुनकर ये लगता है कि इतना भारी पत्थर ऊपर तक ले जाना एक सजा है, लेकिन जानते हैं कि एक्चुअल में इसमें सजा क्या है? इसमें सजा पत्थर को ऊपर तक ले जाना नहीं, पत्थर का बोझ नहीं, बल्कि अपनी महत्वहीनता का बोझ। कोई मतलब ही नहीं है इस बात का, ऐसा काम जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता कि उस पत्थर से पहाड़ के ऊपर एक किला बनाया जाता, तब शायद यह इतनी बड़ी सजा नहीं होती, तब यह मेहनत होती। 2 साल बाद देखकर लगता कि हाँ मैंने कुछ किया है। इस मीनिंगफुल चीज की बात कर रहा हूं मैं, ये एग्जांपल से आप समझ चुके होंगे। लेकिन अगर ये मीनिंग नहीं है, किला नहीं बन रहा है ऊपर, तो सब बेकार है, सजा है वो, टोटली अनइम्पॉर्टेंट एंड मीनिंगलेस। इसी तरह आजकल के लोग, इसी सिसिफस की तरह लोगों ने अपनी जिंदगी को पनिशमेंट बना लिया है। कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं सिर्फ पैसों की वजह से। बहुत सी लोग बेरोजगार है, उन्हें तो शायद अवेयरनेस है, फिर भी जो बेरोजगार है उनको तो फिर भी अवेयरनेस है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको काम मिला हुआ है, पैसा मिल रहा है, इसीलिए उनको अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें ड्रीम 11 टाइप की कंपनीज के एम्प्लॉयज की, इस कंपनी में जो नौकरी कर रहे हैं उनकी क्या काम है? उनका यूथ को इसमें उलझा देना। वो अपने बॉस के लिए पैसा कमा रहे हैं। आज अगर ड्रीम 11 बंद हो जाए तो क्या दुनिया में कोई कमी होगी? कुछ भी नहीं, बल्कि कुछ बेहतर होगा। करोड़ों यूथ इस डिस्ट्रैक्शन के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ड्रीम 11 के इस एम्प्लॉय को क्या मतलब? इसको तो बस सैलरी मिल रही है। इससे पहले कितने यूथ MLM स्कीम के चक्कर में पड़े रहते थे, जिसे पिरामिड स्कीम भी कहा जाता था। पिछले साल सरकार ने इसे बैन किया था। पर सरकार किस किस चीज को बैन करे? टिकटॉक नहीं तो टकाटक आता है, पिरामिड स्कीम नहीं तो टेलीकॉलर बन गए, और कुछ भी फर्जी प्रोडक्ट बेचने में लग गए। किस लिए? बस पैसा मिल रहा है इसलिए, बस बात खत्म। उसके आगे कुछ सोचना नहीं है कि दुनिया में इसकी कोई रेलेवेंस भी है या नहीं, इसका कोई मतलब भी है या नहीं, क्या मैं दुनिया में कुछ बदलाव ला पा रहा हूँ या नहीं। ऐसे लोगों को लेकर ही पाश की एक कविता याद आ गई। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। लालच की आंधी में सपने उड़ गए, मर गए, दब गए। पैसा कमाना गलत नहीं है, मैंने भी अपनी वीडियोस बनाई है जहां मैं पैसों के नियम की बात करता हूँ, पैसे कमाने की बात करता हूँ। लेकिन मैं केवल पैसे कमाने की बात नहीं करता हूँ, एक मीनिंगफुल चीज करके पैसे कमाने की बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल पैसा मिले, चाहे इधर से मिले या उधर से मिले, जैसे भी मिले, कुछ भी करके मिले। ये एक घटिया सोच है, इससे बाहर आओ। पैसा कमाना है तो उस कमाने के साथ में बदलाव भी बहुत अच्छा लाना है, वरना बहुत लोग यार जो पैसा कमा रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। यार देखो, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं बदलाव चाहता हूँ, और मैं एक टॉपिक पे आना चाहता हूँ जिसकी वजह से बदलाव आ सकता है। मुझे हवा में बात नहीं करनी है यार, जोश में बात नहीं करनी है, मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी बात करनी है, मुझे ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर भी बात करनी है, जो कि बोरिंग होती है, लेकिन ये काम की होती है। मैं जंक फूड दे सकता हूँ आपको, ऐसी बातें बोल सकता हूँ जिसमें आपको मजा आएगा कि शकील भाई ये क्या कर रहे हो, आप वो बोलो ना जो आपका तरीका है, मैं दे सकता हूँ वो। लेकिन नहीं, उसके साथ में प्रैक्टिकल अप्रोच पर भी बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल विजिट करके जाकर देखो, खजाने से भरा है चैनल पूरा, लूट लो, सारी वीडियोस देख मारो। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपने इस वीडियो को अब तक देखी है तो कमेंट करे बिना मत जाना। और आपको पता नहीं चल रहा है कि कमेंट क्या करें, और आप मेरी बात से एग्री करते हो तो सिर्फ यस कमेंट करो, आपकी यस मोटिवेट करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और कुकू FM इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है। 50% डिस्काउंट चल रहा है, CM50 मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।